ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। সে কিন্তু তার দুর্দিনেও বন্ধু খুঁজে পাবে না, পরিষ্কার কথা। আজকে বিজেপি কোথায় নিয়ে গেছে সংবিধানটাকে, আমার বলতে নিজেকে লজ্জা লাগছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, তাকে আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য बीजेपी पॉलिसी। साथियों नमस्कार। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है पश्चिम बंगाल में। महिलाओं पर अत्याचार, अत्यंत ही गंभीर भ्रष्टाचार के मामले, और अब तो हद पार हो गई। हिंसा, राजनीतिक द्वंद्व, राजनीतिक विद्वेष के लिए हिंसा और भ्रष्टाचार के बीच शनिवार को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ ममता बनर्जी सरकार ने, टीएमसी ने और प्रदेश के प्रशासन ने जिस तरह का बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जैसी सौम्य, शांत, बेहद सहनशील और कभी भी किसी बात को ब्लो अप न करने वाली महिला को भी अपने साथ हुए बर्ताव के लिए खुल करके मंच से इस बात को उठाना पड़ा। देश की हेड ऑफ द स्टेट, जो किसी पार्टी की नेता नहीं है, जो पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टियों के आपस के जो राइवलरीज हैं, जो पार्टियों के बीच विरोध है, शत्रुता भी है, इन सब से बहुत ऊपर स्थान होता है देश के राष्ट्रपति का, जो एक संवैधानिक पद है। और आपस में पार्टी पॉलिटिक्स कितनी भी निचले स्तर की हो, कितने भी राजनीतिक आपस में मतभेद हो, लेकिन पूरा देश हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बराबर होता है। और यही गरिमा, यही सम्मान सभी लोग राष्ट्रपति को देते हैं। आप सबने देखा होगा, चाहे तेलंगाना की सरकार हो जो बीजेपी पर कितनी हमलावर रहती है, कांग्रेस की सरकार, चाहे केरला में वामपंथियों की सरकार हो, पिनरई विजयन की, अथवा तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार हो, ये सारी सरकारें, इनका केंद्र के नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के साथ इनका विरोध है। बहुत ही घोर विरोध है इन लोगों का, और आपस में राजनीतिक पटल पर इनमें बहुत ही तीखी जो है क्रिया प्रतिक्रिया, बयानबाजी और एक दूसरे पर आक्षेप ये करते हैं। लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति का सवाल आता है, तो क्योंकि राष्ट्रपति का संवैधानिक पद, उसकी गरिमा किसी तरह के जो कहें डे टू डे राजनीति और पार्टी पॉलिटिक्स से इससे परे माना जाता है, तो कभी भी उनकी गरिमा पर चोट करना ना कभी कोई करता है और ना ये उचित है। तो फिर शनिवार को क्या हुआ साथियों? शनिवार को इंटरनेशनल संथाल काउंसिल, जो देश भर में संथाल जो आदिवासी हैं समाज, संथाल समाज का, जिसकी एक तरह से कहें तो जिसकी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो लगभग उसकी बहुतायत, उसकी लगभग पूरी जनसंख्या जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और कुछ बिहार के हिस्सों में वो संथाल पॉपुलेशन जो है वो फैली हुई है। हालांकि कुछ लोग इससे जुड़े छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा संथाल लोगों की जन्मभूमि है, उनकी मदरलैंड, उनकी जमीन रही है। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के, यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ,
बाद में ताली बजाना लास्ट में। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहां देखें और कैसे रहते। राजस्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संताल लोग जा ना पाए। तो हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहां। आज पूजा था, वहां संथाल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो आप बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है लेकिन संथाल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों आप लगाए नहीं? नहीं अभी से हम लगाएंगे। मुझे पता नहीं किस लिए आप साल का पेड़, इसको भी पूजा करना चाहिए। साल का पेड़, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल फूल भांगड़ी कहते हैं, हम तो उसको कहते हैं बाहा। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और आप सब जानते होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खुद संथाल समाज से आती हैं, तो वो उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। अब संवैधानिक जो शिष्टाचार है, जो प्रोटोकॉल है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब हेड ऑफ द स्टेट, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो आसीन है राष्ट्रपति, वो कहीं भी जाएं तो ये प्रोटोकॉल है, ये शिष्टाचार है कि उस प्रदेश के जो भी मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब राष्ट्रपति की अगवानी करते हैं, उनके सम्मान में वहां आते हैं, उनके सम्मान में उपस्थित रहते हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, जाहिर है उसको तो रहना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के साथ क्या हुआ? वो जब बंगाल पहुंची, आप सब जानते हैं कि 2 ही दिन पहले गवर्नर्स का एक रिशफल हुआ है, राज्यपालों के जो राज्यपाल हैं उनके पदों में फेरबदल हुआ है और अभी बंगाल के गवर्नर भी बदल दिए गए हैं। तो वहां जो गवर्नर थे सीवी आनंद बोस, वो अब वहां के राज्यपाल नहीं हैं और जो जो निवर्तमान गवर्नर हैं वो केरला जा रहे हैं और जो नए राज्यपाल हैं, जिनको राज्यपाल मनोनीत किया गया है, RN रवि, वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे और अभी उनको अपना कार्यभार संभालना बाकी है। तो राज्यपाल का पद तो वैसे भी रिक्त पड़ा हुआ है। अब संवैधानिक मर्यादा क्या कहती है कि मुख्यमंत्री, उनको वहां होना चाहिए राष्ट्रपति महामहिम की अगवानी करने के लिए। ममता बनर्जी ने कहीं भी किसी भी स्थान पर वो राष्ट्रपति के सम्मान में, उनकी अगवानी में उपस्थित नहीं हुई। यही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट का राष्ट्रपति की अगवानी के लिए नहीं आया। साथियों, ये एक अनप्रेसिडेंटेड, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके संवैधानिक शिष्टाचार के नाते कल्पना भी नहीं की जा सकती और ये बहुत बड़ा वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल का। मगर बात यहां तक भी रहती तो भी ठीक ठाक, नहीं आए कोई अगवानी के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के साथ आगे क्या व्यवहार हुआ, ये वो कारण है जिसके चलते द्रौपदी मुर्मू जैसे सौम्य व्यक्तित्व को भी इसके लिए मंच से अपना दर्द जो है वो उनको बयान करना पड़ा। मैं कहना चाहूंगी, प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाल, पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहां का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा,
तो मैंने सोचा जाके देखे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। साथियों, जब द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यक्रम में पहुंची, इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के कार्यक्रम में, तो उनको बताया गया कि वो स्थान जहां पर संथाल पॉपुलेशन जहां पर है और जहां पर संथाल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और उनके लिए आना सबसे कन्वीनियंट था, सबसे सुविधाजनक था उनके लिए एकत्र होना, वहां का कार्यक्रम बदल दिया गया और कार्यक्रम कहीं और आयोजित करने की बात कह दी गई। और कारण क्या दिया गया राष्ट्रपति जी को? कारण ये दिया गया कि जो दूसरा वेन्यू है हम उसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड है और वो आपके लिए उचित नहीं है, वहां पहुंचना आपको दिक्कत आ सकती है। जब राष्ट्रपति नए वेन्यू पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जगह जगह संथाल समाज के लोग जो थे वो रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो वेन्यू तक पहुंच नहीं पाए थे। और जब वो वेन्यू पर पहुंची तो वहां संथाल समाज के लोग न के बराबर वहां मौजूद थे क्योंकि वो उनके लिए एक सुविधाजनक स्थान नहीं था। तो पहली बात कि सिलीगुड़ी के मेयर ने, जिसने ये सूचना दी कि स्थान बदला गया है, वो कौन होते हैं बिना परामर्श किए इस तरह से वेन्यू को चेंज करने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम के, जबकि ऐसे कार्यक्रम हफ्तों पहले, महीनों पहले तय कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति के साथ मंच पर न मुख्यमंत्री मौजूद थी और न सरकार का कोई नुमाइंदा वहां राष्ट्रपति के लिए आया हुआ था उनके सम्मान में, उनकी अगवानी करने। साथियों, यहां तक भी बात होती तो भी इसको बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन सिरे से राष्ट्रपति महोदया को कार्यक्रम के बारे में, वहां के हालात के बारे में झूठ बताया गया। और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के बयान को सुनकर ये बात समझ आती है कि वो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने अपमानित महसूस किया तो ये जो गलत बयानी की गई, उनको बरगलाने का प्रयास हुआ, ये शायद उनके लिए सबसे दुखद और सबसे उनको कचोटने वाली बात रही होगी। यही कारण है कि एक बार नहीं, 2 बार शनिवार को महामहिम राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी, नॉन आदिवासी, हिंदी, बांग्ला, गोरखा, सब लोग मिलजुल कर रहे। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का, ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। साथियों, आप राष्ट्रपति महोदया का बड़प्पन देखिए। इस तरह के शर्मनाक बर्ताव के बाद भी उन्होंने अपनी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि शायद कुछ ताकतें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि संथाल समाज आगे बढ़े, शिक्षित हो, एम्पावर हो, उन्नति करे, क्योंकि इससे उन लोगों के राजनीतिक जो समीकरण हैं, राजनीतिक वर्चस्व को शायद कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचती है। आप सब समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति महोदया का इशारा किस तरफ था। सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार उस 30-35% वोट बैंक पर टिकी हुई है और इसीलिए चूंकि उन्हें मालूम है कि ये 30-34% का वोट बैंक जो है वो उनके साथ मजबूती से खड़ा है,
इसीलिए वो किसी भी समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो, सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का प्रश्न हो, या आदिवासी समाज के सम्मान की बात हो, ममता बनर्जी उनके भावनाओं को, उनके सेंटिमेंट्स को इतने आराम से कुचलने की वो जुर्रत कर सकती हैं। वरना क्या मजाल कि एक सिलीगुड़ी का मेयर इतना ताकतवर हो जाए कि वो एक झूठे वजह दे करके और राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम उसने बदल दिया। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदया जब उस दूसरे वेन्यू पर पहुंची, उस स्थल पर जहां ओरिजिनली प्रोग्राम होना था लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहां क्या देखा उन्होंने, जैसा आप लोगों ने राष्ट्रपति जी के बयान में सुना होगा। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। राष्ट्रपति महोदया को कहा गया था कि यह स्थान बहुत कंजेस्टेड है, यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए हम इसको बदल रहे हैं। सच्चाई ये थी साथियों कि वो मैदान इतना बड़ा था कि खुद बकौल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां 4 से 5 लाख लोग एकत्र आराम से हो सकते थे, तो फिर वहां से क्यों बदला गया? और राष्ट्रपति ने सही सवाल उठाया है कि क्या इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि वो जगह ऐसे स्थान पर थी जहां आदिवासी समाज के लोग, संथाल समाज के लोग सुविधाजनक रूप से वहां पहुंच सकते थे। तो यानी मोटी बात यह है कि ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने और प्रशासन ने, जिसको सीधे सीधे राइटर्स बिल्डिंग से, जाहिर है उनको सीधे सीधे कलकत्ता से ये निर्देश आया होगा कि राष्ट्रपति के इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का कार्यक्रम फेल हो जाए, वो कार्यक्रम सफल न हो पाए, क्योंकि इससे सीधे सीधे ममता बनर्जी के वोट बैंक पर असर पड़ता है। साथियों, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति, जो खुद एक संथाल समाज से, जिनकी जड़ें संथाल समाज से जुड़ी हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार न सिर्फ शर्मनाक है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सीधे सीधे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का, संवैधानिक मर्यादा के साथ कुठाराघात किया है ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने। আপনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতালি কনফারেন্স করছেন, আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি ছিল না, স্টেট গভর্নমেন্ট তো জানেই না। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন, কবে যাবেন, সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনোদিন নিয়ে আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারাক্ষণ আপনাদের পেছনে পেছনে লেজুর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? ঘুড়ি তো ওরা বিশ্বকর্মা পুজোর সময়, বছরে একবার আসুন না, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব। বছরে যদি আপনি 50 বার আসেন তো আমার টাইম কি আছে? এত আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাব কি করে? কোনটা আমার প্রায়োরিটি? You are the priority of BJP and public is the priority of mine. चूंकि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद शांत और सौम्य स्वभाव की महिला हैं, लेकिन इससे इस बात की गंभीरता कम नहीं होती। उन्होंने तो संथाल समाज की उन्नति से इस बात को जोड़ दिया, लेकिन इससे इस बात को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि सीधे सीधे राष्ट्रपति का, उनके पद का, उनकी गरिमा का अपमान हुआ है और पूरे ममता बनर्जी सरकार को, मुख्यमंत्री समेत, तत्काल इसके लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई घटना ना हो। साथियों, पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। ममता बनर्जी वैसे भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों को जो चाहे बोलती हैं,
उनका अधिकार है, ये उनकी राजनीतिक समझ का मुद्दा है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जब सरकारों का विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि संवैधानिक मर्यादाओं को भी तोड़ दे, तो ये केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं, केवल सरकार के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए ये सोचने का विषय है। हम फिर लौटकर इस पर आपसे बात करेंगे। तब तक नमस्कार।